शीतल तो फँस गई है अपने ही जाल में। उसने जो खेल रचा था अब उस धीरे-धीरे फँस रही है वो अपने ही खेल में। क्या अब बचा पाएगी अपने आप को या नहीं? आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पे शिव प्रसाद और शालिनी एक साथ होते हैं और शालिनी बात कर रही होती है विक्की शर्मा से और कह रही होती है कि विक्की शर्मा मेरे बाबू तुम मेरे मांग में सिंदूर भर के मेरे गले में मंगलसूत्र पहना के कब लेके आ जाने वाले हो मुझे? विक्की शर्मा ये बात सुनकर हैरान हो रहा होता है और वो कह रहा होता है बहुत ही जल्दी। तभी इधर शालिनी कहती है क्या मेरे लिए बंगला गाड़ी और एक अच्छे से शेफ और मुझे तैयार करने वाली एक नौकरानी मेरे साथ में रखोगे? तब विक्की शर्मा कहता है हाँ सब कुछ तुम्हारे साथ में करूँगा। इतना कहते ही वो फ़ोन को रख देता है। तभी इधर विक्की शर्मा सोच रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। तभी वो फ़ोन करता है करण कुलकर्णी को और कहता है करण करण कुलकर्णी कहता है अभी मैं बिज़ी हूँ। तभी विक्की शर्मा कहता है वो जो शालिनी है ना वो कह रही है कि मुझे उसे बंगला गाड़ी चाहिए और उसे तैयार करने वाली एक नौकरानी और खाना बनाने वाली भी नौकरानी। तभी वहीं पर करण कुलकर्णी कहता है कि दे दो ना वो जो माँगती है। तभी विक्की शर्मा कहता है तुम्हें पता भी है ये सब करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तभी करण कुलकर्णी कहता है कि कुछ भी करो लेकिन तुम उसे सब कुछ दे दो। मैं चाहता हूँ कि वो जो तुम कहो तो वो करे और तुम कहो तो उठे, तुम कहो तो बैठे, ऐसा करो और ऐसा ही होना चाहिए बस। इतना कहते ही करण कुलकर्णी फ़ोन काट देता है। विक्की शर्मा कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? आखिर में ऐसा होगा जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगी शालिनी कभी? इतना कहते ही तभी इधर करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित एक पार्टी में आए होते हैं और क्लब में ही। तभी वहीं पर मनीष दीक्षित कहता है करण कुलकर्णी से कि कुलकर्णी साहब बब्बर का पता नहीं लग रहा है, बब्बर कहाँ चला गया है और उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। ये बात सुनते ही करण कुलकर्णी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है पता लगाओ वो आखिर में है कहाँ, उसे ढूँढो। तभी मनीष फ़ोन करता है और बब्बर के फ़ोन पे, लेकिन बब्बर का फ़ोन होता है शिव प्रसाद के पास। शिव प्रसाद और बलराज सिंह भी उसी पार्टी में होते हैं और देखते हैं। तभी शिव प्रसाद बलराज को कहता है कि आखिर में देख रहे हो मनीष दीक्षित और करण कुलकर्णी कितना परेशान है, इनके अंदर खलबली मच चुकी है जब से बब्बर मिसिंग हुआ है और अब देखना थोड़ी देर बाद वो फ़ोन करने वाला है बब्बर के पास। तभी इधर फ़ोन करता है मनीष दीक्षित बब्बर के पास, लेकिन बब्बर का फ़ोन तो शिव प्रसाद के पास ही होता है। ये देखकर तभी वहीं पर बलराज कहता है कि भाऊ तुझे कैसे पता चलता है पहले से ही? तभी वहीं पर शिव प्रसाद कहता है देखती चल आगे आगे होता क्या है। तभी करण कुलकर्णी कहता है मनीष दीक्षित कैसे भी करके पता लगा बब्बर है कहाँ और कुछ भी गेम पलटना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने बेटे को खुशहाल ज़िंदगी जीते हुए देख रहा हूँ। मैं उसे दोबारा जेल के अंदर नहीं जाने देने दे सकता हूँ। तभी वहीं पर मनीष दीक्षित परेशान होता है। फिर वहीं पर कुछ देर के बाद शिव प्रसाद कहता है बलराज से कि बलराज तुम माया को फ़ोन करो और वो शीतल के पास जाए क्योंकि कुछ देर बाद मनीष दीक्षित शीतल के पास ही फ़ोन करने वाला है। तभी वहीं पर बलराज कहता है कि वो जाएगी क्या बन के? तभी शिव प्रसाद कहता है कि उसे बोल कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और उसकी आज मेहंदी की रस्म है ना। तभी वहीं पर बलराज कहता है किसके साथ? तभी शिव प्रसाद कहता है मेरे साथ। तभी वहीं पर बलराज गुस्से में आता कहता है भाऊ तुझे भाभी मारेगी। तभी शिव प्रसाद कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मैं सारा गेम रच रहा हूँ। तभी इधर सुशांत इंस्पेक्टर बलराज को बब्बर को पीट रहा होता है और बब्बर से पूछ रहा होता है बता आखिर में तू है कौन और तेरे पीछे कौन कौन से गिरहा है और तेरे पीछे वो कौन सी शीतल है। तभी वहीं पर बब्बर जो है वो डरा होता है और वो फ़ोन से शीतल को फ़ोन कर रहा होता है। तभी इधर शीतल भी है वो शिव प्रसाद के साथ शादी करने के सपने देख रही होती है और वो खुशहाल होती है। तभी उसके पास बब्बर का फ़ोन जाता है और बब्बर का नाम सुनते ही इधर मनीष दीक्षित फ़ोन पहुंच जाता है और फ़ोन उठाती है मनीष दीक्षित का और मनीष दीक्षित कहता है कि शीतल तुम कहाँ हो? बब्बर मिस है, बब्बर का पता नहीं लग रहा है। तभी वहीं पर शीतल कहती है कि मेरा बात उससे नहीं हो रही, 3 दिन पहले ही मुझसे बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई और फ़ोन रखो मेरी शादी होने वाली है, मैं परिवार, घर गृहस्थी सब बचाने वाली हूँ। तभी वहीं पर मनीष दीक्षित कहता है कि तुम तो शिव प्रसाद से प्यार करती थी ना और उसके मरने के बाद कैसे तुम अब शादी कर रही हो, किससे? शीतल कहती है ज़्यादा इंटरेस्टिंग मत रखो और तुम बब्बर के पीछे पड़ो, मेरे नहीं, और वो फ़ोन को रख देता है। तभी इधर दूसरी तरफ
इंस्पेक्टर कहता है क्या हुआ, फ़ोन लगा नहीं? बब्बर कहता है कि फ़ोन बिज़ी जा रहा है। फिर कुछ देर के बाद फ़ोन वापस आ जाता है। बब्बर बात करता है शीतल से। शीतल कहता है कि मैं बब्बर बोल रहा हूँ। शीतल इस बब्बर का नाम सुनते ही हैरान हो जाती है और कहती है, बब्बर तू है कहाँ ये बता, और तेरा पता-वता क्यों लग रहा है? कहीं वो राजू तेरा नाम तो नहीं ले लिया है? तभी बब्बर कहता है कि नहीं, मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि परशुराम परशुराम का नाम लेते ही शीतल का फ़ोन कट जाता है और शीतल कहती है कि परशुराम यानी शिव प्रसाद, यानी शिव प्रसाद ही इसके पास पहुँचा हुआ है। तभी इधर करण कुलकर्णी मनीष को हड़का रहा होता है और कह रहा होता है, क्या हुआ? शीतल ने कुछ बताया नहीं। तभी इधर शीतल फ़ोन करती है शिव प्रसाद के पास और कहती है, शिव प्रसाद तुम कहाँ हो? तभी शिव प्रसाद कहता है, मैं दुकान पे आया हुआ हूँ तुम्हारे लिए, मांग टीका मंगलसूत्र लेने के लिए। तभी इधर कर शीतल कहती है, क्यों? और वो परशुराम बब्बर बब्बर का नाम सुनते ही शिव प्रसाद कहता है कि कौन बब्बर? मैं बब्बर के बारे में नहीं जानता हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इतना कहते ही वो फ़ोन रख देती है। तभी शीतल जो हैरान होती है वो कहती है कि शिव प्रसाद को कुछ पता ही नहीं है या नहीं? लेकिन आखिर में बब्बर इतना परेशान क्यों हो रहा था? चलो मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ, और वो बब्बर को दोबारा फ़ोन करती है। फ़ोन उठाता है बब्बर और कहता है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? और तुम कहाँ पे हो इस समय शीतल? शीतल कहती है मैं बम्बई में। फिर वहीं पर बब्बर कहता है, बम्बई में किस जगह? एड्रेस बताओ। एड्रेस का नाम सुनते ही शीतल कहती है, बब्बर आज तक तुमने कभी मेरा एड्रेस नहीं पूछा, आज तुम मेरा एड्रेस क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? तभी उधर शीतल कहती है, बताओ बब्बर क्या बात है? कहीं राजू ने तुम्हारा नाम तो नहीं ले लिया है और तुम मेरा एड्रेस क्यों पूछ रहे हो? इतना कहते ही बब्बर फ़ोन काट देता है। फिर शीतल कहती है कि आखिर में क्या हुआ होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो कहती है, ये नंबर किसका था? पता करती हूँ। फिर वो नंबर चेक करती है तो वो सुशांत इंस्पेक्टर होता है। तब उसे याद आता है कि इंस्पेक्टर का यानी कि मनाली के पुलिस इंस्पेक्टर सुशांत, उसका नंबर था, और वो डर जाती है और वो हैरान हो जाती है। अब देखना है कि आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्या सचमुच में इंस्पेक्टर पकड़ पाएगा शीतल को या नहीं। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह डेली एपिसोड देखने को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।